उसकी सबसे बड़ी पीछे वजह ये होती है, और ये उन लोगों की वीडियो भी है जो फॉरनेट की मिसाल तरह है, इम्पोर्टेंसी के करीब है, या फिर प्री मैच्योर एजैकुलेशन, ये तीनों मसाइल के लिए बहुत ही अहम है। पीछे फैक्टर जो है वो ये होता है, आप देखिएगा कि आफ्टर ब्लोगर लोगों में जो मसाइल सामने आते हैं, उन्होंने एक प्रोसेस जो कि वो अपनी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए जो है वो मास्टरबेशन का सहारा जो है वो लेते हैं। अब मास्टरबेशन जो है बेसिकली किसी में ज्यादा और किसी में कम और किसी में बहुत कम पाई जाती है। तकरीबन हर शख्स में तकरीबन जो है बहुत कम लोग होते हैं जिनमें बहुत कम ये जो हैबिट्स हैं, ये जो एक एक्ट है, एक अमल है, कम पाया जाता है। और मेजॉरिटी में लोगों में ये जो मास्टरबेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसका आपके इन मसाइल से बहुत गहरा ताल्लुक है। फर्ज कीजिए कि एक शख्स जो है जिसको प्री मैच्योर एजैकुलेशन है या फॉरनेट का मसला है, जो कि फॉरनेट तो उसको होगी जो कि आउट ऑफ मैरिज है, सिंगल पर्सन है, और प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो है वो आफ्टर मैरिज लोगों के मसाइल सामने आते हैं, और पीछे ना बहुत बड़ा गिल्ट पाला होता है। इसकी यहाँ मैं बात करूंगा। असल में जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन है ये काम होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उन्होंने एक हैबिट पाली होती है। फर्ज कीजिए जब वो कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं, वो जल्दी वो प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक जो हैबिट भी बनी होती है, वो ही हैबिट जब उनकी 10 साल गुजर चुकी होती है, ये जो जल्दी वाली हैबिट, वो फिर जब प्रैक्टिकली करते हैं तो वही हैबिट उनकी चूंकि वही कारफरमा होगी, और यकीनी बात है फिर वहां पे वो परेशान होते हैं कि मेरे साथ ये मसला और ये मेरी वीकनेस है। वो वीकनेस आपकी नहीं होती, वो आपकी हैबिट होती है जो कि उस वक्त भी सामने आ रही होती है। इस तरह फॉरनेट का जो मसला है वो असल में ये होता है कि उनमें जो थिंकिंग करते हैं, ये अच्छा दूसरी बात यहाँ पे बात करता चलूं, ये सोचने का जो प्रोसेस है, जो विजुअलाइज करने का जो प्रोसेस है, वो चाहे विदाउट विजुअलाइज एनी वीडियो और या आप कुछ ऐसा कुछ देख रहे हैं उसके बाद पैदा हो सकती है, और उसके बगैर ही पैदा हो सकती है, और ये फितरी अमल है। इसको हम कहेंगे इसको कंट्रोल कर लेंगे या इसको बंद कर देंगे, ये बात नहीं आप कर सकते कि आप ये थिंकिंग है जो जनरेशन में होती है वो, क्योंकि इसमें बात मैंने की थी एक दिन वीडियो की फॉर्म में कि आप थिंकिंग को जो है वो बेहतर कर लें। हाँ, आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये फितरी अमल है। लेकिन जो एक आफ्टर मैरिज है ये काफी हद तक इसको जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। अब उनमें ये मसला क्यों आता है, क्योंकि जिसमें बात यहाँ पे करना चाह रहा था, उनमें ये मसला इसलिए आता है, उन्होंने एक हैबिट बनाई होती है कि आफ्टर 3 डेज बनाई होती है, कि उन्हें आफ्टर 1 वीक, और कि उन्हें बनाई होती है आफ्टर 2 मंथ्स और 6 मंथ्स, और कई ऐसे भी शहजादे होते हैं उन्होंने आफ्टर 1 ईयर जो है ये इस प्रोसेस से गुजरना होता है। अब ये प्रोसेस जो कि आफ्टर 2 डेज कर रहे हैं, आफ्टर 3 डेज कर रहे हैं, आफ्टर 7 डेज कर रहे हैं, उनमें मिसाल ज्यादा दिखने में आते हैं क्योंकि उनकी हैबिट बनी होती है, उनकी बॉडी वैसे प्रोग्राम हो चुकी होती है। फर्ज कीजिए एक शख्स जो है आफ्टर 3 डेज इस प्रोसेस से गुजर रहा है, मास्टरबेशन प्रोसेस से, और बाद में वो खौफ की वजह से या किसी भी ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस से या किसी से बात सुन के खुदा खौफी से वो तौबा कर लेता है। अब उसके बाद वो जो उसकी हैबिट बनी थी 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की, एक आफ्टर 2 डेज 3 डेज, अब वो तो वैसे ही चलेगी ना, आपकी बॉडी वैसे ही वो चीज, आपकी जो टेस्ट है वैसे ही वर्क कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है उसी तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन एक तरह से आपने तौबा कर ली है। फिर वो क्या होता है, कुदरत वो जो आपने हैबिट बनाई होती है उस हैबिट को बरकरार रखती है, और आपको बचाने के लिए भी ऐसा होता है, क्योंकि वो जो हैबिट आपकी बनी है अगर आप उसको छोड़ देंगे, याद रखिएगा इसका गुजरा करना मास्टरबेशन का, या फिर वो जो नेचुरल प्रोसेस जो फितरी है जो कि बेहतर है विद योर वाइफ, तो वो ज्यादा मुनासिब है। लेकिन दूसरे तरीके क्या करते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं, और उनसे जहां तक हो सके आप बच सकते हैं। अब ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जो हैबिट बनी होती है ना, वो हैबिट आपके किसी मतलब उस मौके पे जो कि आपको आफ्टर तौबा जो है वो सामने आ रहा है, ये पता चला जाता है। मैंने अच्छी बात की थी आपसे कि ये नेचुरल होता है। जिनका 2 डेज था उनका 2 डेज होता है, जिनका आफ्टर 7 डेज था उनका आफ्टर 7 डेज ये प्रोसेस उससे उनको गुजरना पड़ेगा, और ये एक नेचुरल है। और वहां पे आपको दवा की जरूरत नहीं होती, वहां में सिर्फ और सिर्फ रहना की होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको कवरेज किया जा सकता है। और इसको मैं सवाल अल्फाज में कहूँ तो वो आपकी ब्रेन वाशिंग है, क्योंकि आपके ब्रेन को जब वाश किया जाए वो हम कंसल्टेंसी के जरिए उसको हम काफी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ऐसी थिंकिंग एक्सरसाइज हैं अगर आप उन एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं जो कि हर शख्स की अलग अलग हो सकती है, तो वो एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो इन मसाइल से जो है बच सकते हैं। लास्ट बात वो ये है कि मैंने शुरू में जो बात कही थी कि
تقریباً اب شخص کی جس کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے, اس کو جو ہے وہ میرج کی پروسیس سے گزر جانا چاہیے. کیونکہ اصل میں بات ہماری پیچھے آ جاتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا, اور بیچارہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا, لیکن وہ باقی بہت سارے عوامل سے گزر رہا ہے, بہت ساری پیچیدگیوں سے, بہت سارے مسائل سے جو کہ سچول ہو سکتے ہیں, ان سے وہ گزر رہا ہے. اور پیرنٹس جو ہیں ان کی اس حوالے سے کوئی رہنمائی بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور چونکہ آپ کی باڈی جب ایک نارمل نہیں ہو رہی, باڈی آپ کے پوٹینشیل میں جا کے نارمل نہیں ہو رہی, پھر آپ دوسرے جو کہ غیر فطری طریقے ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں, تو یہ مسائل لازمی آئیں گے. اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے ادویات کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ دوا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو میں نے بات شروع میں کی اس کی ضرورت ہے, جب وہ پوری ہو جائے گی تو یقینی بات ہے یہ مسائل جو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گے. اور جو یہ خیال جن کے پاس یہ خیال ہے کہ شاید یہ اسی طرح حل ہو سکتے ہیں میڈیسن سے, تو بھی کرنی ہے تو کرتے رہیں ادویات استعمال, کبھی حل نہیں ہوگی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے مسائل جو یہ والے جو میں نے بات کی ہے یہ حل نہیں ہوگی جتنی مرضی ادویات استعمال کر لیں. کیونکہ میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا, بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میں نے پریکٹیکل سیکھی ہیں, نہ کہ صرف کتابوں میں نہیں پڑھا. اور جو مجھے چیز زیادہ نظر آئی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو آج ادویات کی ضرورت بہت کم ہے, اور ان کو زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے, ان کو زیادہ کنسلٹنسی کی ضرورت ہے. تو اگر آپ ان مسائل سے دوچار ہیں تو یقیناً آپ اس بات کو ضرور سیکنڈ کریں گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو تمام دوست آپ کے لیے جن کے مسائل ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اگر اس ویڈیو کے متعلق آپ کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.